अगर आप 12th क्लास में बायोलॉजी में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 जो कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के ऐसे 50 सवाल लेकर आए हैं जो कि मस्त वीवीआई प्रश्न है क्योंकि 2027 बोर्ड एग्जाम में पूछने की पूरी गारंटी है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अंत तक जरूर जुड़ जाएँ। तो चलिए आज का पहला सवाल ये रहा। आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो 20 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे दोस्तों, जो कि इस चैप्टर से 20 नंबर का सवाल जरूर आता है। चलिए पहला सवाल क्या होगा इसका आंसर। पुंकेसर क्या है? तो पूछ रहा है पुंकेसर क्या है? तो पुंकेसर एक प्रकार का नर जनन अंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अंडप का कार्य क्या होता है? तो बताइए दोस्तों अंडप का कार्य क्या है? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया बेंजांड धारण करना। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया राइट ऑप्शन। अगला सवाल, परागन कहाँ बनते हैं? तो बताइए दोस्तों परागन कहाँ बनते हैं? अंडाशय में, वर्तिका या परागकोश या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है परागकोश। बताइए परागन क्या है? तो परागन क्या है? बीज बनना या फल बनना या पराग का स्थानांतरण करना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है पराग का स्थानांतरण करना। बताइए दोस्तों स्वपरागन क्या है? स्वपरागन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया एक ही फूल में। पर परागन क्या है? तो बताइए पर परागन क्या है? जो कि मस्त भी आई प्रश्न है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूसरे पौधे में पर परागन करने की प्रक्रिया। अगला सवाल, परागन के कारक कौन है? तो बताइए दोस्तों परागन के कारण कारक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि राइट ऑप्शन डी में दिया है सभी। वायु भी हो जाएगा, जल भी और कीट भी। तो इसका सही आंसर होगा सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, निषेचन कहाँ होता है? तो बताइए दोस्तों निषेचन कहाँ होता है? पत्ती में, अंडाशय में या तना में या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंडाशय में। अगला सवाल, बताइए दोस्तों द्विगुणित निषेचन किसमें होता है? तो बताइए दोस्तों द्विगुणित निषेचन किसमें होता है? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आवृत बीजी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल, परागन नलिका बनती है तो बताइए किसमें बनती है? बीजांड में या परागन से या जड़ से या इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राइट ऑप्शन बीजांड से। बीजांड कहाँ होता है? बताइए दोस्तों बीजांड कहाँ होता है? बीजांड किसमें होता है? तो अंडाशय में होता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, निषेचन के बाद क्या बनता है? बताइए दोस्तों निषेचन के बाद क्या बनता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बीज। बीज से ही निषेचन के बाद बनता है दोस्तों। अगला सवाल, अंडाशय से क्या बनता है? तो बताइए दोस्तों अंडाशय से क्या बनता है? बीज, जड़, फल या निम्न इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है फल। बीजांड से क्या बनता है दोस्तों? बताइए दोस्तों बीजांड से क्या बनता है? बीजांड से एक प्रकार का क्या बनता है? बीजांड से बनता है बीज। याद रखना बीजांड से बीज, क्योंकि बी से मैच करता है दोस्तों। का ट्रिक है बी से बीजांड, बीज बी से बीज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, परागन का लाभ क्या होता है? तो बताइए दोस्तों परागन का लाभ क्या है? परागन का लाभ क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि विविधता में दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। स्वपरागन का लाभ क्या होता है? बताइए स्वपरागन का लाभ पूछ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, जो कि शुद्धता स्वपरागन का लाभ होता है। बताइए दोस्तों एंडोस्पर्म क्या है? तो एंडोस्पर्म एक प्रकार का क्या हो जाएगा? पोषण तक हो जाएगा, पोषण उत्तक। तो ऑप्शन नंबर डी सी में मौजूद है। बताइए दोस्तों युग्मनज क्या है? तो युग्मनज क्या है, जो कि मस्त वीवीआई प्रश्न है। बीज, निषेचित अंडा या फल या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया निषेचित अंडा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, परागन का परागन का उद्देश्य क्या है? पूछ रहा परागन का उद्देश्य क्या है?
तो परागण का कारण क्या होता है? तो परागण का उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परागण का उद्देश्य होता है जड़ बनाना। ऑप्शन नंबर सी में, बी में दिया गया सही आंसर, सॉरी बी में दिया गया आंसर। परागकोश में कक्ष पूछ रहा है दोस्तों, कक्ष कितने होते हैं? परागकोश में कक्ष कितने होते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 4। मेगा स्पोर कहाँ बनता है? दोस्तों बताइए, वीवीआई प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बताइए मेगा स्पोर कहाँ बनता है? पत्ती में या बीजांड में या तना में या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बीजांड। बढ़ती काग्र क्या है? ये पूछ रहा है बढ़ती काग्र का कार्य क्या होता है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जो कि बढ़ती काग्र का कारण होता है, कार्य होता है परागण ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर बी। बताइए दोस्तों पंखुड़ी का कार्य क्या होता है? पंखुड़ी का कार्य क्या होता है? सुरक्षा करना या आकर्षण या प्रजनन या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आकर्षण। दल का कार्य क्या होता है? बताइए दोस्तों दल का कार्य क्या होता है? आकर्षण, संरक्षण या भोजन या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया संरक्षण। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हवा द्वारा परागण क्या है? बताइए दोस्तों हवा द्वारा परागण किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफिली या एंटोफिली या एनीमोफिली या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एनी एनीमोफिली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जल द्वारा परागण किसके द्वारा बनता है? तो पूछ रहा है जल परागण से बनता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया हाइड्रोफिली। राइट ऑप्शन होगा हाइड्रोफिली। कीट द्वारा परागण किसके द्वारा बनता है? बताइए कीट द्वारा परागण किसके द्वारा बनता है? हाइड्रोफिली, एनीमोफिली या एंटोमोफिली या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिएगा एंटोमोफिली। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल, अंकुरन के लिए आवश्यक क्या है? तो बताइए दोस्तों अंकुरन के लिए आवश्यक क्या हो जाएगा? जल, वायु या ताप या सभी। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सही। अंकुरन के लिए सभी का आवश्यक होता है दोस्तों, जल वायु ताप यानी कि सभी का होगा। भ्रूण से क्या बनता है? बताइए दोस्तों भ्रूण से क्या बनता है, जो कि वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, जो कि 2025-2026 में पूछा हुआ प्रश्न है। पत्ती हो जाएगा या नया पौधा या फूल या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है नया पौधा। भ्रूण से क्या बनता है? नया पौधा बनता है। अगला सवाल, परागण विविधता बढ़ता है, तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर? परागण विविधता बढ़ाता है, तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या बढ़ाता है? सही बढ़ाता है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। स्वपरागण में विविधता अधिक होती है, तो बताइए दोस्तों किस में होती है? रहा स्वपरागण में विविधता अधिक होती है या नहीं होती है? तो बताइए इसका सही आंसर सही सही होगा या गलत? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है गलत। स्वपरागण में विविधता अधिक नहीं होता है दोस्तों। बीज का आवरण पूछ रहा है दोस्तों, बीज का आवरण क्या है? तो बीज का आवरण हो जाएगा बीजावरण। का सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी। फल का कार्य पूछ रहा है दोस्तों, फल का कार्य क्या होता है? बीज की रक्षा, पत्ती बनाना या जड़ बनाना या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बीज की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। परागण का कार्य क्या है? तो बताइए परागण का कार्य क्या है, जो कि वीवीआई प्रश्न दोस्तों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना रखते हैं। परागण का कार्य क्या है? मादा बनाना या नर युग्मक देना या फल बनाना या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि नर युग्मक देना हो जाएगा राइट ऑप्शन। अंड कोशिका का कार्य क्या है? बताइए अंड कोशिका का कार्य क्या है? तो अंड कोशिका का कार्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मादा का युग्मक बनाना होता है। अगला सवाल,
पराग नालिका कहाँ कहाँ जाती है, तो बताइए दोस्तों। पराग नालिका कहाँ जाती है, तो किस में जाती है, तो बीजांड में जाती है, ऑप्शन नंबर बी। बताइए दोस्तों, एब्रियो सैक कहाँ होती है, तो बताइए। पत्ती में, तना में, या बीजांड में, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बीजांड। सही आंसर हो जाएगा बीजांड। अगला सवाल, ध्रुवीय नाभिक क्या है, तो बताइए। ध्रुवीय नाभिक पूछ रहा, ध्रुवीय नाभिक में कितने कक्ष होते हैं। ध्रुवीय नाभिक में दो होते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। परागन हल्के क्यों होते हैं, तो बताइए। परागन हल्के क्यों हैं, भारी होने के लिए, हवा से फैलने के लिए, या डूबने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हवा से फैलने के लिए परागन हल्के होते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। पुष्प का कार्य क्या है, दूसरा, पुष्प का कार्य क्या है, जो कि वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। भोजन बनाना, या प्रजनन करना, या जड़ बनाना, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रजनन। पुष्प का कार्य होता है, पुष्प का कार्य होता है प्रजनन करना। बीज से क्या बनता है, तो बताइए दोस्तों, बीज से क्या बनता है, जो कि वीवीआई प्रश्न है। बीज से पौधा बनता है दोस्तों। अगला सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अंकुरन कब होता है, तो बताइए दोस्तों, अंकुरन कब होता है। हर समय, या अनुकूल परिस्थिति, या रात में, या इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्तों क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए, धन्यवाद।